सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है ओपी हिंदी 24 में। क्या आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ करना है, वो भी बिना किसी अमाउंट को ख़त्म किए, तो कैसे करें? फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे जेआरएफ क्लियर करें, मैंने कैसे किया, मैं अपने अनुभव के आधार पर आज आप लोगों से जुड़ा हूँ। बात करूँगा कि किस तरह से पढ़ें, किस प्लानिंग से पढ़ें, कितना टाइम दें, इन एक एक सभी मुद्दों पर मैं बात करूँगा। कौन से बुक पढ़ें, पेपर 1 के लिए कितना टाइम दें, पेपर 2 के लिए कितना टाइम दें, और क्या कोई कोर्स लें या नहीं लें। क्या आपके ये सारे डाउट जो हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। हाँ, याद रखना, मैंने वो पंक्तियां लिखी थी आप सभी के लिए कि हम युवा हैं, युवा शक्ति की बात करेंगे। हम युवा हैं, युवा शक्ति की बात करेंगे। हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने की बात करेंगे। हमने किया है जेआरएफ, इसलिए जेआरएफ की बात करेंगे। हमने किया है जेआरएफ, इसलिए जेआरएफ की बात करेंगे। आप लाख कोशिशों से हारने वाले हो, आप लाख कोशिशों से हारने वाले हो। हम पहली बार में सफल हुए, इसलिए इस बार आपके सफल होने की बात करेंगे। इसलिए इस बार आपके सफल होने की बात करेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे जीरो से शुरुआत करें और जेआरएफ तक कैसे पहुंचे। तो आ जाइए, एक एक मुद्दे पर मैं सटीक आपसे बात करने वाला हूं। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 आपका अगर टारगेट है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जीरो से कैसे तैयारी करें, बहुत बड़ा ये मुद्दा है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं, 3 से 4 महीने इनफ होते हैं किसी भी एग्जाम को बस एक बेहतरीन रणनीति के साथ किया जाए। एक होता है गाइडेंस, एक होता है कोर्स। अगर कोर्स की मैं कहूं और गाइडेंस की, तो 90% आपका गाइडेंस और मेंटली अगर आप प्रिपेयर हैं तो किसी भी एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं और आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, कोई भी बुक खरीद लीजिए, कितना भी करके अपने पास ढेर लगा लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलने वाली। तो इसलिए सबसे पहले कंसंट्रेंसी अपनी बनाइए कि मैं क्या करना, अपने माइंडसेट को एकदम क्लियर करिए। अब मैं आपको एक एक चीज पे बात करता हूं। देखिए, ये यूजीसी नेट का एग्जाम है, जैसा कि आप सभी को पता है। कितने 300 अंक का होता है पेपर, 200 आपके विषय में होते हैं और 100 पेपर 1 में। प्रश्न आपसे 100 पूछे जाते हैं पेपर 2 में और 50 पूछे जाते हैं पेपर 1 में। पेपर 2 जो कि आप पीजी से लेके अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं, ये तो आपके लिए मात्र एक विषय है। जैसे ही आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया है और आप सिलेबस को मोबाइल में रखें, तो ये गलती ना करें। सबसे पहले मोबाइल से सिलेबस को बाहर निकालिए, क्योंकि मोबाइल में है नोटिफिकेशन, मोबाइल में दुनिया भर की पीडीएफ, मोबाइल में शॉर्ट वीडियो, मोबाइल में इंस्टाग्राम, मोबाइल में फेसबुक। इन सब चीज़ों के चलते आप जाते हैं सिलेबस देखने, लेकिन कोई नोटिफिकेशन आता है उधर चले जाते हैं, सिलेबस आप नहीं देखते। तो सबसे पहला काम है आज से, अभी से, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप ओपी हिंदी नेट जेआरएफ टेलीग्राम ग्रुप पे हमें मैसेज कर देना, वहाँ मैं आपको दे दूंगा। और वैसे वहाँ ऑलरेडी पीडीएफ मैंने भेज रखी, तो आप वहाँ से निकाल लेना। किसी भी अन्य सब्जेक्ट के तो हमें मैसेज करना, मैं आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम करना है, आपको सिलेबस प्रिंट करवाना है। हाँ, याद रखना, ऐसे नहीं रखना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवा के प्रॉपर टेबल पे रखना है और 3 से 4 बार सिलेबस को पढ़ना है। जब आप सिलेबस को 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि अरे पेपर 2 विषय में मैंने ये सारी चीज़ें तो पीजी में पढ़ी हैं, ये चीज़ें मैंने कुछ यूजी में पढ़ी। तो आपका क्लियर हो जाएगा मुद्दा एकदम कि हमें अब किन चीज़ों पर और पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है पेपर 1। पेपर 1 अपने आप में आपको लगते हैं 10 यूनिट है, या 10 यूनिट नहीं, 10 सब्जेक्ट हैं, पूरे 10 सब्जेक्ट हैं। मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा अभी। सबसे पहले आप पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 कैसे कितना पढ़ें। देखिए, पेपर 2 के लिए अगर आप अभी शुरुआत की है तो कुछ ऑथेंटिक पुस्तक जैसे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आप पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू पढ़ दीजिए। पीवाईक्यू कितना पढ़ना है, 2018 से 25 तक पढ़ना है, लगभग 5 साल का। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल का पुस्तक का जो आपका इतिहास ग्रंथ है वो ले लीजिए। और एक पांडे और शुक्ल, 2 पुस्तकें आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, पांडे और दृष्टि। इनमें से कोई एक बुक हिंदी के लिए ले लीजिए जो कि आपके सिलेबस को कवर करती हुई, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 1 इनमें कवर हो जाते हैं। और यूनिट 5 to 10 जो सिलेबस की बात कर रहे हैं, 5 to 10 खासकर हिंदी को लेकर अगर हम बात करें, तो उसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए, कविता से लेके कविताएं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आदिकाल की, भक्ति काल की, रीतिकाल की और आधुनिक काल की जितनी इंपॉर्टेंट कविताएं हैं उनको हमें अच्छे से पढ़ना, उनकी व्याख्या पढ़नी,
हमारे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, इसी पे मैं करवा दूंगा आगे एग्जाम से पहले पहले सारी चीज़ें लगभग कवर करवा दूंगा। और यूनिट 6 से लेकर 10 तक आप कोशिश करिए, यूनिट 6 यूनिट 7 ये फुल पढ़िए आप। यूनिट 6 आपके आती है, यूनिट 6 और यूनिट 7 और यूनिट 8 और यूनिट 9, ये चारों यूनिट ऐसे हैं जिनको आप अगर डिटेल में पूरा इनकी मूल पुस्तक को पढ़ेंगे तो भी आसानी से इजिली खत्म कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी पढ़ के। तो ये आप लोग पढ़िए अच्छे से। यूनिट 10 में है कुछ रचनाएं, कुछ आत्मकथाएं, कुछ जीवनियाँ, उनको पढ़ना जरूरी है यूनिट 10 में, तो वो पढ़ लीजिए। बाकी के सारांश पढ़ लीजिए, उनके शीर्षक पढ़ लीजिए, ठीक है, उनके शीर्षक पढ़ लीजिए, उनके विभाजन पढ़ लीजिए, उनके पात्र, उनके विषय, बस इतना ही पढ़ लीजिए, हो जाएगा आपका पेपर 2 खत्म। ठीक है, अब हम आते हैं पेपर 1 पे। पेपर 1 में कितना पढ़ें? पेपर 1 में देखिए, पेपर 1 सबसे पहले आप 1 से 2 शिफ्ट, जैसे 6 महीने का 1 शिफ्ट और 6 महीने का 1 शिफ्ट, ये हो गया आपके 2 शिफ्ट। 2 शिफ्ट के सभी सेट लगभग, कोई भी एक PYQ ले लीजिए, यूथ कंपटीशन का ले लीजिए या AGP का, कोई भी XYZ। मैंने अब तक यूथ को पढ़ा तो उस पर हमें ज़्यादा ट्रस्ट है, अच्छे एक्सप्लेनेशन देता है। तो टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सारे पढ़ने आपको PYQ, 2 शिफ्ट के मात्र या 1 शिफ्ट के सारे सेट पढ़ने, 1 सेट नहीं सारे सेट, और डेली पढ़ना है आपको। आगे मैं बता रहा हूँ पेपर 2 में। पेपर 2 में क्या करें? टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाए। जब आप पढ़ें पेपर 2 कंटेंट पढ़ें तो टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स के नाम पे आपको बुक नहीं बनानी है, बुक पूरी नहीं छाप देनी है। शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपके एग्जाम के टाइम पे आप पढ़ें तो सुकून दें, लगे कि आपने मेहनत करके इनको बनाया था और ये सारी चीज़ें मेरी कवर हो जा रही आसानी से, सारे टॉपिक। तो इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको पूरी बुक नहीं छापनी है। कोशिश करना है कि जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीज़ें आपके शॉर्ट नोट्स में हो, बाकी चीज़ें नहीं हो। अब आपकी बात आती है पेपर 1 की। पेपर 1 में क्या करें? पेपर 1 में देखिए, पेपर 1 के लिए मैंने बुक बताई, आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, दृष्टि ले लीजिए, अरिहंत ले लीजिए, KVS मदान, XYZ, कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए और PYQ यूथ कंपटीशन का, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है। ठीक है, इसमें 10 सब्जेक्ट हैं। 10 सब्जेक्ट में लगभग 3 सब्जेक्ट या आपके 3 यूनिट जो कि कंप्रीहेंशन, मैथ, रीजनिंग, DI, ये जो 3-4 यूनिट हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस पे हैं। आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना समझते हैं, उतना आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। इसको लेके बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं आप लोग, डरने का टाइम नहीं, ये करने का टाइम है। अगर आप डेली एक एक प्रश्नावली को बिना डरे, आप ये मत सोचिए कि हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है, हमें पढ़ना एक बार देखना है क्या इसमें भाई, ऐसा क्या है, ऐसे डर क्यों लगता है। और याद रखना, जिस चीज़ से डर लगता है ना, अगर आप उसको करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि हाँ अब मैं करूँगा, ये तो जरूर करूँगा, और करना भी चाहिए। आपको डर तो लग रहा था JRF का पढ़ लेने से पहले भी कि JRF कैसे होगा, लेकिन आप आ गए ना तैयारी में, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और JRF होंगे भी। कैसे होंगे, इसी पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये अगर आपने प्रण बना लिया है तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये करिए, मैथ, रीजनिंग, DI को छोड़िए नहीं, धीरे धीरे एक एक चीज़ें कवर करिए। आप सब नहीं कर सकते, जो आपको आसान लगती प्रश्नावली उनको कर लीजिए, उनके आधार पर भी आप 3-4 DI आराम से सही कर लेंगे इजिली। ठीक है, इसके बच्चे यूनिट 7। यूनिट 7 जो है इसके, वो 7 सब्जेक्ट हैं पूरे, उनको क्या करना है? टॉपिक वाइज जो मैंने एक बुक बताई है, कोई भी एक बुक ले लीजिए, उसमें टॉपिक वाइज टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ICT, हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, ये सारे जितने भी यूनिट हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। इनके जितने भी PYQ के रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनके आधार पर हमें यूनिट में जाके मैटर पढ़ना है। पूरी यूनिट किताब से नहीं पढ़नी, दिमाग में फालतू का कचरा नहीं भरना है। सबसे पहले आप क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, यही आप लोग डिसाइड कर लें। ये डिसाइड होगा कैसे? जब आप PYQ पढ़ेंगे। तो PYQ आप डेली कोशिश करिए कि डेली एक सेट आपको पेपर 1 का और डेली एक सेट पेपर 2 का पढ़ना ही पढ़ना है। सुबह सुबह आप पेपर 1 का लगा लीजिए, शाम में हिंदी का लगा लीजिए, दिन में आप कंटेंट पढ़ लीजिए, रात में कंटेंट पढ़ लीजिए। तो ये आप लोगों को मैनेज करना है। मैं तो एक आपको टेंटेटिव बता रहा हूँ, बाकी आप अपने सुविधा के अनुसार अपने समय के अकॉर्डिंग बनाइएगा। और टाइम टेबल हमेशा 2 डिसाइड कर लेना। एक तो आप क्लास लेने वाला टाइम टेबल कि हमें इस टाइम क्लास भी लेनी, जैसे हमारी 12 PM डेली लाइव क्लास चलती है हिंदी की। तो आप लोग अगर हिंदी सब्जेक्ट से हैं तो आप हिंदी सब्जेक्ट के डेली हमारी लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। जैसे ये क्लास हुई थी
मैंने इसमें मैराथन क्लास में आधे काल के सभी एमसीक्यू कराए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। एक एक क्वेश्चन अपने आप में रामबाण है। अगर आप इसमें मैराथन को देखेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि हाँ कुछ बेहतर हो सकता है। मैंने भाषा विज्ञान के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए हैं, एक मैराथन में सारे हो गए। मैंने पीवाईक्यू सारे कराए। तो इस तरह से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन सभी का मैं आपको हिंदी का भी और कोशिश करूंगा आगे कि पेपर 1 के भी कुछ यूनिट जो जितने भी आपके मैटर वाले कंटेंट वाले यूनिट 7 जो ये 7 बच रहे हैं आपके, जो ये 7 बच रहे हैं इन पर तो मैं भली भांति आप लोगों से बात कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि इन पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने हैं उनके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज इनकी मैं प्रैक्टिस आप लोगों को इस चैनल पर करवाऊं। तो आप लोग अगर आप वाकई में जेआरएफ करना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जेआरएफ करना है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो और आगे क्लास के वीडियोज आपको प्रॉपर मिलते रहें। दूसरी चीज़ है, अब आप कहते हैं कि सर पेपर 1 पेपर 2 कितना पढ़ें, डेली कितना पढ़ें। देखिए मैं तो आपको टाइम बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग आपको जो करना है पेपर 1 आप डेली का 2 से 3 घंटे आप लोग इसको जो छूते नहीं है ना, एग्जाम से मात्र 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे पढ़ें, हमने अब तक पढ़ा ही नहीं। तो ये आपको डेली टाइम देना है। अभी आपके पास जितना टाइम है इनफ है। अगर इतने दिनों में आपने इतने दिनों में 2 से 3 घंटे डेली पेपर 1 को दिए तो पेपर 1 से डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और याद रखना बिना पेपर 1 बिना पेपर 2 किए आपका जेआरएफ नहीं हो पाएगा। तो दोनों पेपर को साथ लेके चलना ही चलना पड़ेगा। तो इसलिए आप पेपर 1 भी पढ़िए और पेपर 2 भी पढ़िए। 2 से 3 घंटे पेपर 1 पढ़िए डेली। पेपर 2 में कितना पढ़ें, शाम और दिन में मिला के आप 4 से 5 घंटे अगर पढ़ते हैं डेली के आप 8 घंटे 7 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। 6 से 7 घंटे आपका कम नहीं होना चाहिए। ये टाइम तो आपको देना ही देना है। ज़्यादा क्लासों में मत भटकिए, एक किसी भी चीज़ को फॉलो कर लीजिए, हमें फॉलो कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, हमारी क्लास है, हमारे यूट्यूब पर क्लास है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। अगर कहीं आपको और अच्छा लगता है तो आप वहाँ कर लीजिए, लेकिन एक जगह करना, उस टीचर के अकॉर्डिंग, उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना, आपको सफलता गारंटी है मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादा भटकाव ज़िंदगी में अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका जेआरएफ 100% पक्का है। और ये क्रैश कोर्स और ये बैच, ये मार्केटिंग के चक्कर में मत फंसना। बहुत अच्छी भी चीज़ है और बहुत बुरी चीज़ है। अच्छी इस मामले में कि आप नए हैं, आपको कुछ पता नहीं तो आपको मार्गदर्शन वहाँ मिल जाएगा, गाइडेंस उचित मिल जाएगा। लेकिन कई बार होता है क्या है कि क्लास के नाम पे, कोर्स के नाम पे पहले तो आपको बहुत कुछ बेहतरीन हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे कुछ समय हो जाता है तो आपसे टीचर डायरेक्ट बोलेगा कि मैंने आपसे पढ़ाने के पैसे लिए, बात करने के नहीं। तो ये चीज़ एकदम क्लियर अपने दिमाग में रखना। कोई भी टीचर एक्स्ट्रा, मैं किसी का नाम ले नहीं रहा हूँ, लेकिन आजकल ऑनलाइन एजुकेशन एक मार्केटिंग हो गई सिर्फ। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मार्केटिंग बन के रहे। आप लोग अच्छे से पढ़िए। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों तक मेरी बात पहुँचे। जो गांव देहात में बिना गाइडेंस के, बिना बुक के पढ़ रहे हैं, नहीं हो पा रहा, अभाव में जी रहे, उन सभी के लिए मैं इस यूट्यूब पर चैनल पर आप लोग को प्रॉपर क्लास दूंगा, प्रॉपर प्रैक्टिस दूंगा। और इसकी जितनी भी पीडीएफ है ओपी हिंदी नेट जेआरएफ टेलीग्राम ग्रुप पे और ओपी हिंदी 24 टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं पीडीएफ भी भेज देता हूँ। तो आप सभी लोग वहाँ भी उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। और याद रखना, आपका संकल्प जेआरएफ है तो आपको जेआरएफ करना है। और अगर करना है तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, इस प्लानिंग को फॉलो करना पड़ेगा। आप बिना पैसे खर्च किए भी जेआरएफ क्लियर कर लेंगे। तो सभी का शुक्रिया ऐसे ही प्यार बनाए रहने के लिए। और इसी तरह सभी मित्र अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करते रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।